आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की रियलिटी ऑफ थिंग्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए थंबनेल क्या कह रहा है। 600 साल पहले भविष्य मालिका लिखी गई। किनने लिखी थी? अच्युतानंदन दास जी ने। ऐसा ही 150 साल पहले कल की महामंत्र और कल की नाम जाप लिखा और कहा। किन्होंने कहा? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने 150 साल पहले कल की महामंत्र दिया और कल की नाम जाप दिया। तो देखिए आज हम जो भी सब चीज देख रहे हैं चारों ओर, कोई पुराण है, कोई भी स्थल है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है आज हमारे पास, उसका एक न एक इतिहास है। आज आप राजस्थान में चले जाइए, वहां पर एक घोड़ा है और वो 350 साल पहले, 350 साल पहले राजा जयसिंह ने बनवाया था। कल की भगवान ने उनको अनुभव दिया था तो उन्होंने वो बनवाया। और ताजमहल है, उसके ऊपर भी पहला इतिहास है। तो ऐसे ही आज जो भी हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप बल्ब है, तो हम जो बल्ब है, बल्ब की रोशनी ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक इतिहास रहा है। थॉमस अल्वा एडिशन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन किया है और बहुत सारी तकनीक दी है। दुनिया में कोई भी चीज है, उसकी उत्पत्ति है और उसका एक इतिहास रहा है। तो आज हम कल की मंडल और कल की महामंत्र जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जो ये कल की भगवान का नाम जाप है, इसका इतिहास क्या है, कहां से आया, किसने दिया। कल की मंडल में ये नाम जाप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आज कल की मंडल जो है वो दिल्ली में है, वहां पर लाखों भक्त हैं। तो वहां पर लाखों भक्त क्यों हैं? एग्जैक्टली ये मंत्र है नाम जाप जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। तो ये क्यों जप रहे हैं? ये हर दिन भगवान की मालाएं हो रही हैं और प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को 12 घंटे का कीर्तन हो रहा है। तो लाखों भक्त हैं जो कल की भगवान के जो मंडल में है, कल की मंडल में, ये क्यों है? क्या आपने कभी सोचा इसका इतिहास क्या है? जैसे आपने भविष्यवाणी का पुराण जाना, तो 2020 के पहले कोई नहीं जानता था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि एक पुराण भी है। लेकिन 600 साल पहले जगन्नाथ जी ने ये लिखवा ही दिया था, कलयुग के अंत के हेतु और कलयुग के प्राणियों के लिए जो धर्म पर आ जाए और कलयुग जब संहार होगा तो उसके बारे में सबको सूचना मिल जाए। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने जो मंत्र, जो नाम जाप जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, हम भक्तों को दिया। किस लिए दिया, क्यों दिया? चलिए सब कुछ जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक उदाहरण समझते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत ही आपको दिल छूने वाला उदाहरण है। देखिए सबरी माता तो आप जानते होंगे ना, सबरी माता। और उनके गुरु कौन थे? मतंग ऋषि। ठीक, मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। मतंग ऋषि जो त्रेता युग में थे और वो भगवान हरि की आराधना करते थे, हरि की भक्ति करते थे। श्रीमन नारायण महाविष्णु जी की वो भक्ति में लीन रहते थे। सबरी माता जो कि उनकी शिष्य बनी, स्टूडेंट बनी। ठीक, तो सबरी माता को उन्होंने राम नाम दिया कि सबरी अब तुम राम नाम से पुकारो हरि को, क्योंकि राम नाम से आए हैं और राम नाम से तुमको दर्शन देंगे। और एक संदेश भी पहुंचाना है तुमको कि सुग्रीव से भेंट करिए, सुग्रीव आपकी मदद करेंगे सीता माता को ढूंढने में। तो ये जो संदेश था वो आपको राम जी को देना है और राम जी एक दिन आएंगे और आपको दर्शन देंगे। ये सब मतंग ऋषि ने कहा। और मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि जब ऋषि जो महात्मा होते हैं, जो जिन्होंने तपस्या कर ली है, तो भगवान की वो हर एक लीला जानते हैं, हर एक लीला को उनमें भागीदारी होते हैं। तो ऐसे ही मतंग ऋषि ने बताया था कि राम जी, श्री हरि राम जी बनकर आएंगे तो तुमको वो दर्शन देंगे। ठीक, तो ये जो प्रसंग रहा है आपको, ये क्या सिखा रहा है? मतंग ऋषि जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपनी शिष्या जो कि सबरी माता थी, उनको राम नाम भेंट किया और उन्हें बोला भजन करो, सुमरन करो, एक दिन राम जी आपको भेंट करेंगे, मिलेंगे, दर्शन देंगे। मतंग ऋषि चूंकि त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने श्री हरि के, नारायण जी के दर्शन किए थे और श्री हरि की जो लीला थी, जो रामायण वाली, वो भी सब जान रखी थी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने युग में, कलयुग में। आज से ठीक 150 साल पहले क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने कल की भगवान की भक्ति करी, कल की मंडल बनाया, कल की भगवान का नाम जाप किया और कल की भगवान का संदेश भक्तों को दिया। और जो भक्त हुए उनको वचन दिया कि कल की भगवान आपको दर्शन देंगे और दिल्ली में कल की भगवान आएंगे और सत्ययुग की स्थापना करेंगे, कलयुग का राज्य, कलयुग का साम्राज्य विध्वंस करेंगे, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। और मलिच्छ माया, जो पश्चिमी माया, जो वेस्टर्न कल्चर वाली माया है, जो कलयुगी माया है, ये दानवता है, इसका सर्वनाश करेंगे कल की नारायण और प्रकट होंगे।
और भक्तों को दर्शन देंगे और नाम जाप करवाया और भक्ति का उत्तम आदेश दिया कि आप लोग भक्ति करिए। तो देखिए, मतंग ऋषि ने सबरी माता को आश्वासन दिया कि राम जी तुम्हारे घर आएंगे और दर्शन देंगे, तुम राम नाम की भक्ति करो। ऐसा ही कल की मंडल के जो सदस्य हैं, कल की मंडल के जो भक्त हैं, उनको हनुमान जी महाराज ने बताया कि आपको भगवान श्री कल की दर्शन देंगे और आप कल की भगवान का सुमरन करो, कीर्तन करो, भजन करो, नाम जाप करो, आराधना करो और भगवान दिल्ली में आएंगे और दिल्ली भगवान का शासन होगा और भगवान सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, कलयुग का साम्राज्य विध्वंस करेंगे। क्योंकि ये हो गया थोड़ा सा इतिहास। अब हम पूरा इतिहास जानने के लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हनुमान जी को किसने कहा कल की भगवान की भक्ति करने के लिए? कब आए हनुमान जी और हनुमान जी ने कल की मंडल कब बनाया? कौन सी भक्ति करी हनुमान जी महाराज ने और कब कल्कि जी से मिले? कल्कि जी ने किस प्रकार से उनको आश्वासन दिया, क्या अनुभूति दी, क्या संदेश दिए, किस प्रकार से दर्शन दिया, क्या अनुभव रहे हनुमान जी महाराज के? मतलब पूरा जो इतिहास रहा है। चलिए हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं, तब हमको पूरी दृढ़ता से लीला समझ में आएगी कि कल की भगवान की लीला कैसी रही है, किस प्रकार रही है आज से 150 साल पहले। क्योंकि 600 साल पहले तो अच्युतानंदन दास जी भविष्यवाणी लिख के चले गए, लेकिन चूंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, हनुमान जी को श्री हरि राम जी ने यहाँ पर नियुक्त किया है कि तुम कलयुग को देखोगे और जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं तुमको आदेश दूंगा और तुमको आदेश अनुसार धर्म की स्थापना करनी है और राम नाम का सुमरन का और हरि नाम का जो कीर्तन है और हरि नाम की जो भक्ति है वो आपको प्रज्वलित करनी है। तो चलिए हम इतिहास की गहराई को जानते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं 1850 में। 1850 में जब अंग्रेज भारत में एंटर हुए, मतलब अंग्रेज तो पहले एंटर हो चुके थे 1730 1740 के टाइम पर, लेकिन जो 1850 में क्या हुआ, बहुत ही विकराल रूप दिखाया अंग्रेजों ने। और जो अंग्रेज हैं वो कलयुगी वंश हैं, कलयुगी हैं सब, और कलयुग के जो उत्तराधिकारी हैं और यूं कहें कलयुग के पूरे मंत्री हैं। तो जो अंग्रेज आए अपने भारत में एंटर किए तो क्या हुआ, इन्होंने पूरे हमारे भारत के गुरुकुल सबको तहस नहस कर दिया, सबको मिटा दिया, सबको विध्वंस करवा दिया, सब पर इन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया और यूं कहें कि सबको विध्वंस करवा दिया। 7,50,000 गुरुकुल मिटवा दिए। जो वहां पर पढ़ाते थे, जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उन सबको जेल में डाल दिया, मारा पीटा। जो वहां ब्राह्मण थे उनकी चोटी काटी गई। हमारे पूरे गुरुकुल नष्ट किए गए। रामायण भगवत गीता को जला दिया गया। ब्राह्मणों को बहुत ही मारा गया, पीटा गया, धिक्कारा गया और धूर्त मतलब हर प्रकार से अंग्रेजों ने चेष्टा करी हमारे सनातन धर्म को गिराने की। फिर क्या हुआ, जो अंग्रेजों ने अंग्रेज वाली जो शिक्षा है वो उसकी स्थापना हुई, उसकी एंट्री कराई, कॉन्वेंट स्कूलों की नींव रखी गई। उसमें ईसाई धर्म, ईसाई लिटरेचर, ईसाई का साहित्य पढ़ाना शुरू किया और मुस्लिम मदरसे खुलवाए गए। मुस्लिम मदरसों में जो कुरान है, जो बाइबल है, जो सभी चीज़ें हैं अपने अपने धर्म की, अपने अपने जो एक प्रकार से विद्यालय बनाए गए, उनमें सब पढ़ाना शुरू किया। देखिए जो हमारा धर्म था सनातन धर्म, पूरा हमारा वेद नष्ट किया, पूरे पाठ नष्ट किए, पूरे यज्ञ नष्ट किए, पूरी तपस्या नष्ट की, पूरे त्याग नष्ट किए, सनातन धर्म पूरा मिटा दिया। जो हमारे यहाँ पर व्यापार होता था, किसान के व्यापार पर पूरा अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक, हमारे किसानों की जो खेती होती है उन खेती पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और जो आय निकलती थी उस पर भी कब्जा कर लिया, किसने? अंग्रेजों ने। मतलब आप देख रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ना जो अंग्रेजों की तरफ से थी वो फुल थी, मतलब भर भर के दी जा रही थी। मानसिक प्रताड़ना, जो शारीरिक प्रताड़ना थी वो भी एक प्रकार से दी गई, मारा गया, पीटा गया, हमारे सनातन धर्म को खदेड़ा गया। और आर्थिक पीड़ा, आर्थिक में मतलब उनका पैसा छीन लिया गया, जो जमीन से उपजाऊ निकल रहा है वो तक छुड़ा लिया। हमारी संस्कृति पूरी नष्ट की गई। रामचरितमानस के पाठ, भगवत गीता जो पढ़ाया गया था वो सब बंद करा दिया। मतलब कुल मिला के जो पश्चिमी माया, जो अंग्रेज, जो कलयुग के उत्तराधिकारी आए, तो उन्होंने पूरा भारत को नष्ट करने की नींव डाली और नष्ट करने का उनका उद्देश्य था। और उन्होंने क्या किया, जो अपने ईसाई धर्म थे, ईसाई धर्म का जो एजेंडा था, क्या मिशनरी खुलवाए और बहुत सारा यहीं के धन से, यहीं के पैसे से और यहीं की लेबर से उन्होंने अपना धर्म, अपने हर चीज का स्थापना की। क्यों? क्योंकि उनके पास अपडेटेड वेपन्स थे,
गन थी, बंदूक थी, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे क्या थी? तलवार थी, लाठियां थी और कुछ था नहीं। तो हमको जोर जबरदस्ती करके उन्होंने प्रेशराइज करके फोर्सफुली अपना धर्म स्थापित करवाया और हमारे धर्म से घृणा दिलवाई और हमारी जो संस्कृति थी उसको तहस नहस करके पूरी तरह से नष्ट किया, बर्बाद किया। ठीक। अब चूंकि आप जानते हैं कि मृत्यु लोक में एक दैविक जगत भी होता है। ठीक, दैविक जगत होता है कैसे? जैसे देखिए, आप जो बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, वो जो पर्चा बनाते हैं उनके गुरु बनवाते हैं, क्योंकि वो गुरु दिखते नहीं है लेकिन वो दैविक जगत में है। ऐसे ही क्या हुआ कि अपने मृत्यु लोक में आज भी दैविक जगत है, जहां पर देवी देवता आते हैं, ब्रह्मलोक से देवी देवता आते हैं, इंद्रदेव आते हैं, वायुदेव आते हैं, अग्निदेव आते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो सब आते हैं यहाँ पर। और जो हमारे कुल देवी देवता हैं वो भी हैं, सब यहीं पर हैं। लेकिन वो हमको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो हमको देख सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। तो इस मृत्यु लोक में एक दैविक जगत है। तो क्या हुआ, जब हमारा सनातन धर्म मिट रहा था, सनातन धर्म पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा था। देखिए, ब्राह्मण जो कि सबसे बड़ा भाई होता है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद क्या होता है? वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। जब बड़ा भाई को मार दो, तहस नहस कर दो, तीन भाई पहले ही निपट जाएंगे। तो सबसे बड़ा एजेंडा था अंग्रेजों का ब्राह्मण को नष्ट करना। और जो ब्राह्मण संस्कृति चला रहे हैं, जो समाज को चला रहे हैं, सनातन धर्म को लेके जो एक प्रकार से पकड़े हुए हैं धर्म को, विष्णु भगवान को और जो 18 पुराण हैं उनको पकड़े हुए हैं। मतलब ब्राह्मण को नष्ट कर दो, पूरा देश तबाह हो जाएगा, पूरा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और यहाँ के जितने बचेंगे वो हमारे लेबर बन जाएंगे और वो सब ईसाई धर्म को विकसित करेंगे। ये किसका एजेंडा था? अंग्रेजों का। तो सब दैविक जगत की जो देवी देवता थे वो सब देख रहे थे। ठीक, देवी देवता को पता चला कि भाई ऐसे तो हमारा सनातन धर्म मिट जाएगा, ना हमारी मतलब पूजा होगी, ना हमारे भारत में हमारा मान सम्मान होगा, ना यज्ञ होंगे, ना तपस्या होगी, ना रामचरितमानस होगी, ना भगवत गीता होगी। तो फिर कैसे महाविष्णु जी का जो धर्म का देश है भारत सनातन, वो कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब देवी देवता को सब पता चला, सब देख रहे थे पूरे भारत में कि अंग्रेज पूरा हड़प लिए हैं हर एक प्रकार से। मतलब भारत के लोगों को उन्होंने बहुत प्रकार से टॉर्चर किया, इस प्रकार से कि सनातन धर्म पूरा मिटा दिया। देवी देवता बहुत ज्यादा त्राहिमाम करने लगे। मतलब जो दैविक जगत के देवी देवता थे वो सब विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी के पास जाके बोले, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे महाविष्णु जी क्षीर सागरवासी, कृपया उठिए और हमारी सुधि लीजिए। हमारी जो एक प्रकार से पुकार है उसको सुनिए प्रभु। धरती पर अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, हमारा सनातन धर्म मिट चुका है, हमारे गुरुकुल, हमारी रामचरितमानस और जो भगवत गीता है सबको जलाया गया है और हिंदू धर्म पूरी तरह से मिटा दिया गया है। कुछ तो करिए प्रभु, नहीं तो भारतवर्ष भी अंग्रेज मतलब जो कलयुग है वो कलयुग भी अपना पूरा स्थापना कर देगा भारतवर्ष पे। और भारतवर्ष जो कि एक तीर्थ क्षेत्र है, जो एक पवित्र क्षेत्र है, जहां पर गंगा है, यमुना है, ऋषिकेश है और काशी है, जो एक प्रकार से भगवान की जन्मभूमि है, वो प्रभु आपकी मिट जाएगी। प्रभु कृपा करके हमारी सुधि लीजिए और कृपया जागिए। तो देखिए, दैविक जगत के जितने भी देवी देवता थे वो सब गए, ब्रह्मा जी सहित, शंकर जी सहित सभी गए। कहां पर? भगवान विष्णु जी के क्षीर सागर में गए और वहां पुकार करने लगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब आप कैसे बता रहे हैं? इसका भी साहित्य है। जैसे आपने भविष्यवाणी का पुराण देखी और पढ़ा और समझा और जाना कि अच्युतानंद दास जी ये सब लिख गए थे जो जो होना है। ऐसे ही जो लक्ष्मी नारायण जी महाराज हैं, इन्होंने ये सब चीज लिखा है। जो ये जितनी भी दैविक जगत में चीजें हुई, दैविक जगत ने किस प्रकार से पुकार करी महाविष्णु जी की, तो वो आपके पास भी आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आपके होम एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। जो साहित्य है, जिस प्रकार से जो लीला रही है हनुमान जी की, जो आज से 150 साल पहले, उसका साहित्य उसका लिखा हुआ है और कल्कि मंडल में ये साहित्य का पाठ होता है और इस साहित्य के ऊपर सबकी चर्चा होती है और सत्संग होता है। चर्चा नहीं कहेंगे, माफ करिए, सत्संग होता है और महाराज जी की वाणी पर लोगों को बहुत शक्ति मिलती है सुनकर। और हनुमान जी की लीला सभी लोग प्रतिदिन नित्य गायन करते हैं और हनुमान जी की लीला का सभी लोग पाठ करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने लिखा है हनुमान जी के आदेश पर, हनुमान जी की आज्ञा अनुसार। तो फिर क्या हुआ, जब देवी देवता त्राहिमाम करने लगे तो क्षीर सागरवासी महाविष्णु जी उठे। ठीक है, और वो तो अंतर्यामी है, वो सब देख रहे थे भारत में किस प्रकार से दुराचार अत्याचार अंग्रेजों का बढ़ रहा है, अंग्रेजों की शक्ति और यूं कहें आसुरी शक्ति, कलयुग की शक्ति हावी हो रही हो और भारत सनातन धर्म को मिटा रही है और भारत पे अपना कब्जा कर रही है, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से
जो हर प्रकार से दंड दे रहे थे जो अंग्रेज, वो सब चीज प्रभु देख रहे थे। तो प्रभु एक आकाशवाणी करते हैं उनके सामने, जब प्रभु अपनी निंद्रा खोलते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब भगवान क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण कहते हैं, आकाशवाणी करते हैं, क्या कहते हैं? हे देवताओं, भय मत करो। मैंने कलयुग की माया और आसुरी शक्तियों को काटने के लिए अपने अग्रदूत हनुमान जी को बालमुकुंज के रूप में मृत्यु लोक में कल की नाम की साधना के लिए और मेरे कल की अवतार लेने के संकल्प की सूचना देने के लिए और भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा हुआ है। अब तुम सब लोग मुझको प्रकट करने के लिए मृत्यु लोक में जाओ और कल की मंडल बनाकर मेरे हरि भाव को प्रकाशित करने के लिए मेरा 16 प्रकार से पूजन और प्रचार करो। और जय कल की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते से मेरा आवाहन करो, पुकार करो। और क्या बोला महाविष्णु जी ने अपनी आकाशवाणी में? इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरी नई लीला का केंद्र होगा, सेंटर होगा। मतलब केंद्र मतलब सेंटर होगा। जैसे जैसे आप लोग मेरी आज्ञा अनुसार मेरा कल की नाम का जप करेंगे, पूजा करेंगे, मेरा संकीर्तन करेंगे और धार्मिक कर्म जैसे रामायण भगवत गीता करेंगे, तो मैं आपको अलौकिक अनुभव देकर आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ाता रहूंगा। देखिए, महाविष्णु जी ये कहते हैं। और क्या कहा भगवान जी ने? मेरे नाम और मेरे रूप और मेरी लीला और मेरे धाम का सम्मान और मर्यादा करने से, मतलब जो भगवान का नाम है, भगवान के धाम है, भगवान के तीर्थ क्षेत्र हैं और भगवान की लीला है, उनका सम्मान करने से और उनकी मर्यादा करने से सर्वग्रासनी पाश्चात मलेच्छ माया तुम्हें नहीं डसेगी और पाप से बचोगे। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हो जाऊंगा। महाविष्णु जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हो जाऊंगा। और क्या कहा भगवान ने, विष्णु जी ने? और मेरी बांधी हुई मर्यादा का अपमान करने वाले जितने भी अवैष्णव हैं, उनका नाश करने की स्वयं मेरी इच्छा है। तुम्हें सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। कर्म करो, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। विष्णु जी बोल रहे हैं यहां पर, क्षीर सागरवासी महाविष्णु जी, कि क्या है, यहां पर जितने भी अवैष्णव हैं, मतलब जो विष्णु भगवान को नहीं मानते हैं, जो रामचरितमानस को नहीं मानते, भगवत गीता को नहीं मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र को नहीं मानते हैं, जो इनका अपमान करते हैं, मतलब उनका नाश करने का भगवान का संकल्प है। मतलब भगवान उन सबको मारेंगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इंडिया को छोड़कर हो, अवैष्णव। तो वैष्णव बनना बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ देखिए, देवी देवताओं को वचन देने के बाद भगवान ने, श्री कल की भगवान मतलब विष्णु जी ने, क्या हुआ, भगवान ने मृत्यु लोक में देखा कि भारतवर्ष को एक जेल खाने की तरह अंग्रेजों ने बना दिया। फिर क्या था, देखिए क्या हुआ, हिंदू जाति का और हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म के सर्वनाश का आरंभ देखकर, मतलब उसका सर्वनाश तो हो ही चुका था, हिंदू धर्म पूरी जाति मिट गई थी, मतलब पूरा वहां पर क्या पश्चिमी स्टैब्लिश हो गया और पश्चिम देश के पूरे जितने जो संस्कृति थी, जो पहनावा था, जो खान पान था, जो लैंग्वेज थी, सब पूरा स्थापित हो गया। तो यहां पर बोला है महाविष्णु जी ने कि हिंदू जाति और हिंदू सनातन धर्म का सर्वनाश का आरंभ देखकर इस देश के सच्चे स्वामी, हिरण्यकश्यप के मारने वाले, रावण और कंस के मानने वाले और गौ ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा करने वाले, युग युग में अवतार करने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल की रूप के धारण करने का संकल्प करके, कल की रूप के धारण करने का संकल्प करके संकल्प ले लिया कि प्रभु ने कि अब मैं कल की रूप धारण करूंगा। संकल्प करके हनुमान जी को ब्राह्मण के घर में श्री बालमुकुंद नाम से जन्म दिया और अपने अवतार धारण करने की रहस्यमय लीला का उन्हें अनुभव दिया। अपने अवतार धारण करने की रहस्यमय लीला का अनुभव दिया हनुमान जी महाराज को। किसने अनुभव दिया? क्षीर सागरवासी महाविष्णु भगवान जी ने। और क्या हुआ, कलयुग की बची खुची आयु को काटने के लिए और कल की भगवान का पूजन और नाम जप, जय कल की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापति का प्रचार करने का आदेश देकर कल की भगवान के आने की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया। स्वयं महाविष्णु जी ने यह किया कि हनुमान जी को बाल मुकुंद जी के रूप में जन्म दिया, मतलब मृत्युलोक पर भिजवाया और वहां पर आसुरी माया जो कलयुग की आयु है उसको काटने के लिए, और दानवी माया, दानवी जो एक प्रकार से अपने यहाँ पर भारत में अटैक किया था, उसको काटने के लिए हनुमान जी महाराज ने बाल मुकुंद जी के रूप में मृत्युलोक पर आए। अब देखिए, जो कि हनुमान जी बाल मुकुंद जी नाम से आए मृत्युलोक में, किनके आदेश पर?
क्षीर सागरवासी महाविष्णु, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और यही गोपाल कृष्ण है, और यही श्री रामचंद्र जी है, और यही श्री कल्कि नारायण है। तो कल्कि नारायण के रूप में भगवान महाविष्णु जी आना चाह रहे हैं, तो इसीलिए भगवान ने संकल्प कर लिया और हनुमान जी को भेज दिया मृत्यु लोक में। किस नाम से? बालमुकुंद जी नाम से। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को यही विराम देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जानेंगे हनुमान जी ने जब बालमुकुंद जी नाम से जन्म लिया, तो बालमुकुंद जी की जन्मभूमि, उनकी भक्ति यात्रा, उनका जीवन, और कल्कि भगवान से उनका मिलन, और कल्कि भगवान के आदेश, कल्कि भगवान की आज्ञाएं, और बालमुकुंद जी ने कलयुग को चेतावनी दी। वो क्या चेतावनी थी? और बालमुकुंद जी जो कि हनुमान जी है साक्षात, तो त्रेता युग के जो उनके साथी रहे हैं, वो कौन कौन आए उनके साथ, और उनके साथ आकर कल्कि भगवान की भक्ति की, प्रचार की, और कौन कौन उनके शिष्य बने, और कौन है वो महान शिष्य जिन्होंने कल्कि भगवान की भक्ति करने के लिए, कल्कि भगवान का नाम जाप करने के लिए जेल जाना तक मंजूर हुआ, जेल जाना तक उन्होंने स्वीकार किया, और जो बालमुकुंद जी के प्रिय शिष्य बने। तो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत ही रहस्यमय जो गुप्त लीला हुई है भगवान श्री कल्कि जी की, हनुमान जी की, वो हम जानेंगे। जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनमें दर्शाई जाएंगी। तो आप सब बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना ज़्यादा हो शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो लाइक करें, और हमारा मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, भगवान की जो गुप्त लीला रही है वो भगवान की प्रेरणा अनुसार ही, अब भगवान की आज्ञा अनुसार ही प्रसारित हो रही है और जन जन तक जारी है। तो आपका सहयोग इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। जो हनुमान जी की और कल्कि जी की गुप्त लीला रही है वो सभी लोग जानें, किस प्रकार से हनुमान जी आए, कल्कि मंडल बनाया, और उन्होंने भगवान का नाम जाप करके भगवान कल्कि जी के दर्शन प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में चौपाई आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई में जाना। तो देख रहे हैं आप, नरसिंह अवतार खम्भे से प्रकट हुए थे बिना माता की कोख से, और प्रहलाद जी को दर्शन दिए थे। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया था और भगवान ने उनको सहलाया था। नरसिंह अवतार रूप में प्रकट हुए थे महाविष्णु जी। तो ऐसे ही जो कल्कि जी प्रकट होके हनुमान जी को दर्शन देते हैं और हनुमान जी को बहुत सी गुप्त रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताते हैं, वो हम जानेंगे। आप जितना ज़्यादा हो वीडियो को सर्कुलेट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान की राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल्कि। इस चैनल पर आपको कल्कि भगवान के मधुर भजन, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, महामंत्र की बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल्कि महामंत्र की, और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल्कि कीर्तन मंडल। युवा कल्कि कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्कि के संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरु वर लक्ष्मी नारायण महाराज की वाणी और महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।